डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। नाथ नगरी बरेली की बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो कि युवा अवस्था में ही शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई अपनी पैतृक लेगेसी को संजोकर और आगे बढ़ाकर नाम कर रहा है, तो कोई खुद कामयाबी की उड़ान भर रहा है। ये वो लोग हैं जो औरों के लिए प्रेरणा तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ समाज में लोगों की मदद भी कर रहे हैं। डेली इंसाइडर ने एक मुहिम छेड़ी है, सिटी 40 अंडर 40, जिसमें शहर की 40 साल की उन हस्तियों को एक साथ एक मंच पर लाया जाएगा जो उम्र में तो 40 से कम है, लेकिन उनका दमखम बेजोड़। उन्हीं में से एक है डॉक्टर जिरोज यादव। बरेली के अलीगंज क्षेत्र में नर्सिंग होम चलाकर क्षेत्र की जनता में अपनी पहचान बना चुके डॉक्टर जिरोज यादव चिकित्सा पेशे से जुड़े होने के बावजूद भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीति में भी अच्छी पकड़ बना रखी है। गांव से निकला एक किसान का बेटा अब महानगर में अपनी पहचान बना चुका है। साथियों, हमारे पिताजी एक कृषक थे, खेती करते थे। हमने भी खेती की है और हमें पढ़ाई के साथ साथ जब हम कक्षा 8 में थे तब से ही हमने सोच रखा था कि हम एक डॉक्टर बने और गरीब और असहाय लोगों की मदद करें। हमने हाई स्कूल श्री चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज से किया, यानी से सन 90 में इंटरमीडिएट श्री सुभाष इंटर कॉलेज औला से किया है। जब हम डॉक्टरी सीखने जाते थे तो हमारे गुरु हैं डॉक्टर सुदीप सरन जी, बरेली के एक बहुत अच्छे फिजिशियन। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमारे गुरु ने हमसे कहा था कि जीराज, कभी फीस पे ध्यान मत देना, किसी पे पैसा है तब इलाज करना, किसी पे पैसा ना हो उसकी मदद करना। डॉक्टर साहब, अपने पेशे से आप कैसे लोगों को रिलीफ पहुंचाते हैं? साथियों, डॉक्टर का जो धर्म है, भगवान डॉक्टर इसलिए बना करके भेजता है कि लोग डॉक्टर को भगवान भी कहते हैं। और डॉक्टर अगर किसी गरीब मरीज की मदद नहीं करता है तो अगले जन्म में भगवान उसे चौकीदार बना देते हैं ताकि हर दरवाजे पे झाड़ू लगाना पड़े। इसलिए और डॉक्टर साथियों से भी निवेदन करूंगा कि गरीब मरीजों की मदद करें, पैसा नहीं है तब भी इलाज करें। आपने क्षेत्र में जो राजनीति में सक्रियता बनाई है, कैसे बनाई और आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? साथियों, हमने जो डॉक्टरी के द्वारा, अपने अस्पताल के द्वारा जो मदद की, तो जनता ने एक आवाज उठाई, डॉक्टर साहब आप बीडीसी का चुनाव लड़ें। सबसे पहले हम क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े और जनता ने अपार समर्थन देकर के हमें भारी वोटों से जिताया। सन 2006 में हम बिलाग मजगमा के बिलाग प्रमुख बने। बिलाग प्रमुख जो निधि आती थी उससे हमने बहुत लोगों की मदद की, रोड से लेकर के गरीब बेटियों की शादी से लेकर के आवास दिला करके बहुत लोगों की मदद की। और हमारे जो नेता साथी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस काम को एक पैसा ना बना करके, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के वोट से ही हम नेता बनते हैं, हम उस पद तक पहुंचते हैं, इसलिए इस पैसे को जनता के हित में लगाना चाहिए। खुद तो राजनीति में है, लेकिन वो डॉक्टर के पेशे और राजनीति को आपस में एक दूसरे का विरोधी बताते हैं और कहते हैं कि अपने दोनों बच्चों को राजनीति के बजाय चिकित्सा के पेशे से गरीब और मजलूम लोगों की सेवा करने की सलाह देते हैं। साथियों, हम उस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं जो कि सब जातियों को साथ लेकर चलती हो, समाजवादी विचारधारा की पार्टी हो। समाजवादी विचारधारा के जो डॉक्टर लोहिया, उनकी विचारधारा थी कि जो सबसे आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ गरीब हमारे, जब उस गरीब के चेहरे पे मुस्कान होगी तब हमारी आत्मा को शांति होगी। हम लोहिया के विचारों पर राजनीति करना चाहते हैं। हमने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था। सन 92 से हम समाजवादी के सिपाही रहे। हमने क्षेत्र में पिछली बार जब माननीय अखिलेश भैया का जन्मदिन था, 4 गरीब बेटियों की शादी कराई थी जन्मदिन पर। नेताजी
जो हमारे बीच में आज नहीं है, धरती पुत्र कहे जाते थे माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी। डॉक्टर साहब, मेरा कहना है, आप समाजवादी विचारधारा की बात तो कर रहे हैं, अगर आपको भाजपा, बसपा या अन्य कोई राष्ट्रीय संगठन आपको बुलाए तो क्या आप उस पार्टी स्वीकार करेंगे? साथियों, हम जनता की इच्छा के अनुसार कोई भी राष्ट्रीय दल जो कि जनता जिसे चाहती है, अगर कोई राष्ट्रीय दल हमें ऑफर देगा टिकट देने का और जनता की ये पुकार होगी कि डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़ें, हम आपका समर्थन करेंगे, तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, क्या आप अपने बच्चों को भी राजनीति की ओर प्रेरित करेंगे? साथियों, हम अपने बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहते, क्योंकि डॉक्टरी का और राजनीति का बैर है। बच्चों से हम यही कहेंगे, बेटा अच्छा सा अस्पताल आप चलाएं और गरीबों की मदद करें। राजनीति में बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, दोनों बेटे डॉक्टर हैं, बड़े बेटे की वाइफ भी स्त्री रोग विशेषज्ञ का कोर्स पीजी कर रही है राजश्री से। बच्चों को हम राजनीति में नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति और डॉक्टरी और बिजनेस का बैर होता है। राजनीति अगर प्रभु ने हमें आगे बढ़ाया तो हम समाज की सेवा करेंगे। डॉक्टर साहब, समाज सेवा के लिए कैसे समय निकालते हैं अपने व्यस्तम समय में से? साथियों, हमारे पास क्षेत्र के लड़ाई झगड़े निपटाना, लोगों की मदद करना, प्रभु ने शक्ति दी है, माता ने शक्ति दी है कि हम 24 घंटे में 18 से 20 घंटे अपने क्षेत्र की सेवा में लगाते हैं और दिल से ये सोच करके बैठते हैं कि हमें किसी पर गुस्सा ना आए, क्योंकि डॉक्टर अगर गुस्से में बैठा है तो मरीज की और बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए खुशी खुशी अपने दिल से उन लोगों की मदद करते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय आप राजनीति में क्या कर रहे हैं? राजनीति में हम सक्रिय हैं। अभी भी जहां जिस साथी को जरूरत पड़ती है हम उसकी मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव कल्याण का जो ट्रस्ट है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रणविजय रघुवंशी जी ने हमसे बहुत दिन से कहा था कि आप हमारे ट्रस्ट से जुड़ें। उन्होंने आकर के हमें उत्तर प्रदेश का प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय होगा हम उसकी मदद करेंगे। डॉक्टर जिरौब की तारीफ उनके पेशेंट भी करते हैं। मडोरा से डॉक्टर जिरौब यादव के नर्सिंग होम में उपचार करवाने आए ब्रजेश बताते हैं, यहाँ कम पैसे में अच्छा उपचार मिलता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर मरीज की हालत को देख दवा का भी इंतजाम करवाते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी मरीज के पास इलाज के पैसे नहीं हैं तो भी डॉक्टर जिरौब इलाज करने से नहीं हिचकते और उसे घर भी भिजवाते हैं। मैं उपचार के लिए आया हुआ हूँ और क्या राय है आपकी इनके बारे में? क्षेत्रीय मेरे तरफ से तो रहा बहुत बढ़िया है सर, कि वो अच्छे से कोऑपरेट करते हैं हर किसी पेशेंट के लिए, और पैसे नहीं होते हैं फिर भी वे उपचार के लिए कभी मना नहीं करते हैं और दवा भी देते हैं। कभी कभी साधन नहीं होते है पेशेंट पर जाने के लिए तो अपने बाइक से, अपने साधन से भिजवा देते हैं। कभी कभी पैसे भी दे देते हैं पेशेंट मरीज़ के लिए कि लो पैसे ले जाओ और आप आराम से जाइए। वो भी समस्या होते हैं, पूछते हैं कि आपके लिए फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, और बिना स्वार्थ के बिना फीस लिए दवा देते हैं हमेशा। और साहब हम तो हमें खांसी मान चल रही है अभी। तो कैसा अस्पताल है, महंगा है सस्ता? अरे सही है, अस्पताल बढ़िया। डॉक्टर साहब कैसे कुछ फीस में रियायत वगैरह कभी? हाँ रियायत वगैरह करते हैं साहब। हाँ जी, रियायत वगैरह करते हैं साहब। करते हैं बढ़िया। हाँ गरीबों का इलाज होता है। गरीब का इलाज होता है बढ़िया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।